मैं जो स्टोरी आप सभी को बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही रियल है। सच में इतनी मार्केट में सैचुरेशन हो गई है, ऐसा मुझे भी नहीं लगा था। इतना शॉक मैं भी हो गया हूँ। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब रिटेल होलसेल के बारे में हम बात करते हैं तब एक जेन्युइन बिजनेस ही होता है जब हम अब खुद का बिजनेस संभाले, दूसरों को भी उनका बिजनेस करने दे। ऐसा नहीं है कि हम सभी कस्टमर हमारे ही पास आ जाए, दूसरे के पास जाने ही नहीं चाहिए। ऐसी पॉलिसी बिल्कुल ख़राब है। ये मुझे लगता है कि ये अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। जब आप बिजनेस करते हो तो आपका माइंडसेट वही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अपनी सर्विस से आए। ऐसा नहीं है कि आपके कुछ ऐसा आप करें जिससे सभी लोगों के कस्टमर टूट जाए। ऐसा मोनोपोली अगर अच्छी तरीके से करनी है तो वो अलग तरीके से भी हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आप सभी को देनी है। जो स्टूडेंट्स एमएससी और पीएचडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए TIFR सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है TIFR मैराथन 6 नंबर। तो यहाँ पे आपको 13 दिसंबर से सुबह 10 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या सिखाया जाएगा, टॉप एजुकेटर थ्रू आपको गाइड किए जाएगी कि आप कैसे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक स्ट्रेटेजी आपको वो बताएंगे। साथ में आपको क्वेश्चंस जितने भी डिफिकल्ट हो वो कैसे सिंपलेस्ट तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं ये सिखाएंगे। टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाएंगे। और अगर मैजिकल टिप्स होती है तो टॉप एजुकेटर आपको वो शेयर करेंगे कि कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, वो भी सिखाएंगे। तो लाइव आपको क्विज भी यहाँ पे होगी। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे डेफिनेटली हो जाएगी। तो अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत कीजिए। TIFR मैराथन को एनरोल कीजिए और अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए। सारी चीजें मुझे हमारे सब्सक्राइबर ने बताई। जब मैंने डिजिटल कोर्स जो लॉन्च किया है रिटेल फार्मेसी के बारे में, तब मुझे स्टूडेंट्स की डायरेक्टली फोन आते हैं कि कैसे आपने कोर्स प्रिपेयर किया है, क्या क्या चीजें मिलेगी। इवन दो मैं सभी वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन फिर भी एक कॉन्वर्सेशन होना जरूरी अगर लगता है तो मैं डेफिनेटली बात करता हूँ। तब मुझे एक हमारे सब्सक्राइबर ने बताया कि उनके यहाँ रिटेल स्टोर पे 22% डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। आपको मालूम है 22% डिस्काउंट मतलब कितना होता है? हर एक मेडिसिन पे 22%, और कॉस्मेटिक्स पे वो अलग है, वेरी करता है। लेकिन हम आज मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। 22% डिस्काउंट कैसे पॉसिबल है? तो इसकी गहराई में जाने के बाद मुझे कुछ चीज़ें पता चल गई जो अच्छी नहीं है। तो एक्चुअली इन मेडिकल स्टोर की एक चेन ही है, मैं इनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये इनकी चेन है जहाँ पे वो डायरेक्टली कस्टमर को 22% डिस्काउंट देते। आपने देखा होगा 10% डिस्काउंट जनरल मेडिकल स्टोर देते, वो भी 10% मतलब सिर्फ 8% आपके पास रख रहे हैं। 15% बहुत ही कम देते। 20% मेड प्लस जो रिटेल चेन की है वो दे रहे हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड मेडिसिन पे दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 22% डिस्काउंट मेडिसिन पे मिल रहा है। ये क्या है? तो 22% डिस्काउंट ये रिटेलर नहीं दे रहा है, ये डायरेक्टली होलसेलर दे रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि होलसेल का लाइसेंस है। ये होलसेलर लगभग 30-40 साल से है। नामी कंपनीज के होलसेलर है, MNCs कंपनी लाइक अल्केम, सन, सिप्ला, एबॉट, लुपिन, सनोफी, फाइजर, ये सारे नॉमिनेटेड कंपनीज के डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है और उनका रिटेल स्टोर भी है। तो आप समझ सकते हैं अगर आप इस फील्ड से तो वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर के पास उनके मतलब एज अ डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास जो स्टॉक आएगा तो उनको एडिशनल 10% तो वहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे रिटेलर का मार्जिन भी उनको मिल रहा है क्योंकि वो रिटेलिंग भी कर रहे हैं। तो उनका डायरेक्टली मार्जिन कितना होता है? उनका मार्जिन होता है 30%, मिनिमम 30%, और उससे आगे जाके 35-40% डिपेंडिंग ऑन द स्कीम ऑफ द प्रोडक्ट, इंडिविजुअल प्रोडक्ट। तो आप समझ सकते हैं कि 30% डिस्काउंट डायरेक्टली मिल रहा है, लेकिन ये चेन ब्रेक कर रहे हैं। कस्टमर को डायरेक्टली फायदा हो रहा है, लेकिन 22% डिस्काउंट कस्टमर को देके बाकी के लोग थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटर है, वो रिटेलर है। उनकी अगर डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप है तो डिस्ट्रीब्यूटर का ही काम करना चाहिए। अगर रिटेलर है तो रिटेल आउटलेट में आप जैसे रिटेल को आप स्टॉक देते वो बेचता है, वो ऐसे कीजिए। एक तो होलसेलर बनिए, रिटेल बनिए। अगर ऐसे चेन करेंगे तो ब्रेक करेंगे बहुत सारे लोगों को। तो उस एरिया में 22% डिस्काउंट वो रोज दे रहे हैं और उनका रोज का सेल है, आप हैरान होंगे, रोज का सेल 6 लाख रुपीज है, रोज का सेल।
तो आप समझ सकते हैं बाकी सर्जिकल पे, जेनेरिक्स पे वो तो डिस्काउंट बहुत सारा दे सकते हैं क्योंकि 22% मेडिसिन पे दे रहे हैं। तो आप भी अगर सोचते हैं तो आप भी जाएंगे, सभी लोग जाएंगे, 22% डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन ये गलत बात क्यों है, मैं मेरी तरफ से समझना चाहता हूं। रिटेलर को 18% मार्जिन मिल रहा है तो उनकी क्या गलती है? अगर 22% उनको नहीं मिल रहा है, 22% कहां से देंगे? इसका मतलब ये है कि सभी कस्टमर वहां पे ही जाएंगे, उन्होंने चेन ब्रेक ही कर ली है। तो ऐसे ही चलता रहा तो मार्केट बहुत ही स्लैश हो जाएगा, पूरी तरीके से छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर टूट जाएंगे। तो इसी सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट मेरी है कि आप होलसेल ही कीजिए। आप रिटेल कर रहे हैं तो ऐसी रिटेलिंग मत कीजिए, डायरेक्टली विदाउट डिस्काउंट या 10% जो एवरेज चल रहा है वही दीजिए। अगर आप हाईएस्ट डिस्काउंट दोगे तो कस्टमर को बेनिफिट्स तो है, लेकिन बाकी कस्टमर दूसरी जगह पे नहीं जाएंगे और आप भी सस्टेन कितने कर पाएंगे? सिर्फ 8% पे। और आगे जाके प्रॉब्लम्स क्या है कि आपको बाकी की भी मेडिसिन पे 22% देना पड़ेगा। कस्टमर बोलेगा कि यही मेडिसिन पे, तो आगे जाके आपको एफएमसीजी पे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर डिस्काउंट से चल रहा है ना तो डिस्काउंट बहुत बुरी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट पे दिया दूसरे को भी देना पड़ता है, ऐसे शिफ्ट करना पड़ता है, आपका मार्जिन घटता जाता है और आपकी मेंटेनेंस कॉस्टिंग है, बहुत सारी चीजें। तो मैंने वहां पे सब्सक्राइबर से बात करने के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने 40 साल से मोनोपोली की है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनके पास है, तो उन्होंने बहुत सारा कमाया है पैसा। तो उसके लिए अगर ये मार्जिन कटौती कर रहे हैं यहाँ पे मार्जिन में, तो मेरा सोचना यही है, आप बिजनेसमैन रहिए, लाइफ टाइम बिजनेसमैन रहिए, आपका मार्जिन फिक्स कीजिए, मार्केट के अकॉर्डिंगली चलिए। ऐसी बातें करने से या ऐसे स्ट्रैटेजी अपनाने से कस्टमर तो बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कस्टमर का बेस बढ़ जाएगा, मार्जिन घट जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट आपको वहाँ पे चुकानी होती है और बाकी मार्केट की भी आपको यहाँ पे थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। छोटे छोटे लोग, उनको रिटेलर्स होते हैं, तो अगर उनके यहाँ पे ऐसे 22% देते रहे तो वहाँ पे भी कस्टमर नहीं आएंगे। तो बाद में मैंने यहाँ पे कंक्लूजन में बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें बताने के बाद दूसरा पॉइंट भी उस सब्सक्राइबर ने बताया कि और एक दूसरा पॉइंट है, वहाँ पे हम डाल रहे हैं, वहाँ पे डिस्काउंट स्ट्रेटेजी में दूँ क्या न दूँ। तो वो मैंने हमेशा बोला डिस्काउंट मत दीजिए। अगर देना है तो आप कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर और वो भी परचेस, ये अकॉर्डिंगली वो भी आपका मार्जिन देख के कैलकुलेट करके दीजिए। ऐसा ब्लाइंड से बिल्कुल डिस्काउंट मत दीजिए। उन्होंने कोर्स परचेस किया है, उनके रिव्यूज़ भी आ गए, बहुत बढ़िया लगा कोर्स और वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन्होंने स्टार्ट भी कर लिया मेडिकल स्टोर। तो अगर आपकी भी ऐसी स्टोरी है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके पास आ जाए, सभी लोगों के पास आ जाए कि मार्केट में क्या चल रहा है, ये चीज़ें पता होनी बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले भी रिटेल स्टोर में प्रॉब्लम हमारे एक सब्सक्राइबर को हुई थी, तभी उनकी प्रॉब्लम में सॉल्व तो की थी, उस पर वीडियो भी मैंने बनाया था। तो मुझे अच्छा लगता है कि आपको भी चीज़ें पता चल जाए कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकल जाए। तो अगर हमारा कोर्स, अभी कोर्स के मॉड्यूल सब भी मैंने वीडियोस पब्लिश किए, डिजिटल कोर्स फार्मेसी का, अगर वो परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी है, आप उसकी प्लेलिस्ट देखिए, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।